अब हम अगला प्रकरण लेते हैं बच्चों, द्विआधारी संक्रियाओं के नियम। पहला नियम लेते हैं हम लोग, क्रम विनिमय नियम। क्या है क्रम विनिमय नियम? यदि प्रत्येक स्मॉल a कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू समुच्चय A के लिए A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो, तब समुच्चय A में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम कहलाती है। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में A स्टार B इज इक्वल टू a इंटू बी अपान 4 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम है। कैसे? क्योंकि a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी बाई 4, जहां a कॉमा b बिलोंग्स टू n है। देयरफॉर b स्टार a इज इक्वल टू b इंटू a बाई 4, जहां a और b बिलोंग्स टू n। अब ये स्पष्ट है यहां पर कि ab बाई 4 वही होता है जो ba बाई 4। अतः a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। दूसरा, साहचर्य नियम। इसके लिए 3 अवयव होना जरूरी है। यदि सभी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू समुच्चय A के लिए ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c हो, तब समुच्चय A में संक्रिया स्टार साहचर्य कहलाती है। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी बाई 4 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार साहचर्य है। देखते हैं, सिंस a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई 4, अब हम a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बाई 4 स्टार c इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है ए बी बाई 4 इंटू सी अपान 4। इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा a इंटू बी इंटू सी बाई 16 तथा a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b इंटू सी बाई 4। पहले हम b स्टार c में परिभाषा लगाएं तो हमें मिला a स्टार बी सी बाई 4। अब यहां पर संक्रिया लगाने पर मिलेगा a इंटू बी सी बाई 4 होल अपान 4। इसको सरल करने पर मिलेगा इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी बाई 16। तो आप देख रहे हैं दोनों स्थितियों में मान हमें a बी सी अपान 16 मिलता है। अतः स्पष्ट है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तीसरा नियम देखते हैं, तत्समक अवयव। द्विआधारी संक्रिया में तत्समक अवयव को लेकर के हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो योग में शून्य को योग तत्समक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो गुणा में एक को गुणन तत्समक कहते हैं। ध्यान रहे, योग में तत्समक क्या है, गुणा में तत्समक क्या है। आप देखें, शून्य योग तत्समक है, एक गुणन तत्समक है। तो ठीक इसी प्रकार से द्विआधारी में भी तत्समक होता है। इसलिए तीसरा हम
समझेंगे ए स्टार क्या इज इक्वल टू ए। बच्चों इसी को समझना है, ए स्टार क्या इज इक्वल टू ए। तो क्या की जगह पे हम क्या रखें और द्विआधारी संक्रिया स्टार क्या हो। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा रखते हैं। समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए के लिए स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए एक ऐसा अवयव है कि ए स्टार स्मॉल ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू स्मॉल ई स्टार स्मॉल ए। तब स्मॉल ई को द्विआधारी तत्समक कहते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए द्विआधारी तत्समक क्या होगा। तो चूंकि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, अब जिस प्रकार से संक्रिया परिभाषित हो लगाइए ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है ए बी बाई 4, इसलिए ए स्टार ई बराबर क्या होगा ए ई बाई 4। देयरफॉर ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए, देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 4a बाई ए, अर्थात ई इज इक्वल टू 4। तो यहां पर द्विआधारी तत्समक 4 है। अब हम द्विआधारी का प्रतिलोम अवयव अर्थात व्युत्क्रम अवयव क्या होता है ये समझने का प्रयास करते हैं। इसे भी हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम पहला उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -5 को योग प्रतिलोम कहते हैं। दूसरा उदाहरण में देखें 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1/5 को 5 का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। तब इसके आधार पे हम तीसरा इसमें समझने का प्रयास करेंगे ए स्टार क्या इज इक्वल टू ई। ए स्टार क्या इज इक्वल टू ई। ई क्या है द्विआधारी तत्समक है। जैसे पहले उदाहरण में आपने क्या देखा 5 प्लस क्या इज इक्वल टू 0। तो वहां पर क्या में क्या आया -5 योग प्रतिलोम है। ठीक है। दूसरा उदाहरण में देखो 5 इंटू क्या बराबर 1, तो 1/5 रखते हैं तब 1 आता है। ठीक इसी प्रकार से द्विआधारी में ए ऑपरेटेड टू क्या इज इक्वल टू ई। इस क्या को हम दिए गए अवयव का द्विआधारी प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इसे सांकेतिक रूप में ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई से दर्शाते हैं। क्या मतलब उसका प्रतिलोम अर्थात ए का प्रतिलोम ए इनवर्स हो तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो इस उदाहरण से हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे। बच्चों स्क्रीन पे परिभाषा देखिए। समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए यदि ई बिलोंग्स टू समुच्चय ए तत्समक अवयव है तब एक अवयव बी बिलोंग्स टू ए अवयव ए बिलोंग्स टू ए का प्रतिलोम अवयव होगा यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। तब बी को संकेत ए इनवर्स से दर्शाते हैं अर्थात ए का प्रतिलोम अवयव बराबर ए इनवर्स। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए ए इनवर्स निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखिए पहले स्टार का तत्समक अवयव ई का मान ज्ञात करना होगा।
तो तत्समक अवयव की परिभाषा लगाते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब यहां पर द्विआधारी संक्रिया कैसे परिभाषित है, ए स्टार ई के लिए लगाइए। प्रश्न में दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ई बाई 4 इज इक्वल टू ए। यहां से हम ई निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू 4a बाई ए। सरल करने पर ई का मान 4 आता है, जो द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। अब हम प्रतिलोम की परिभाषा लगाते हैं। चूंकि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स बाई 4 इज इक्वल टू 4। ई का मान 4 निकाले हैं, ऊपर रख दिया। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4 बाई ए इज इक्वल टू 16 बाई ए। बच्चों हम चाहे तो इसको जांच कर सकते हैं कि इस संक्रिया के लिए द्विआधारी प्रतिलोम ए इनवर्स का मान 16 बटे ए है। जांच कीजिए, आप देखिए ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स बाई 4 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ए इंटू, अब ए इनवर्स का मान रखिए, ए इंटू 16 बाई 4 बाई 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड को सरल कीजिए, 4 आता है मान रखने पर। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान 4 4 आता है, जो सत्य है। तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम अवयव का जांच भी कर सकते हैं। अगला नियम है वितरण नियम। समुच्चय ए एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, तथा दूसरी संक्रिया ओ सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। ए पर दो द्विआधारी संक्रिया हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर दो द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हैं, एक स्टार और दूसरा ओ। तब संक्रिया स्टार का संक्रिया ओ के सापेक्ष वितरण द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, तथा ए ओ ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ओ जो कहा जा रहा है वो एक दूसरा द्विआधारी संक्रिया है, जिस प्रकार से एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है। अब इस वितरण नियम को एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 12 है। इसके आधार पर हम इस वितरण नियम को समझते हैं। ये प्रश्न है ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी तथा ए ओ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित संक्रियाएं स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर तथा ओ सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर है। सिद्ध कीजिए कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो ध्यान दीजिए, स्टार का ओ में वितरण, इस नियम को याद रखना है, स्टार का ओ में वितरण। ठीक है, तो इसको हम हल करके समझते हैं। तो इसमें हम दोनों बात को समझते हैं। क्या क्या दिया देखिए, एक दिया है चूंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी तथा ए ओ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। पहला इक्वेशन के रूप में इसको लिख कर रखें। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी तथा ए स्टार सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस सी।
परिभाषा के अनुसार हम दोनों का मान निकाल लें। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, जो वितरण नियम है उसका राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। ए स्टार बी ओ ए स्टार सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी ओ मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का मान सेम आ रहा है, आप देख सकते हैं। समीकरण 1 में देखिए ए स्टार बी ओ सी का मान मॉड ऑफ ए माइनस बी, और समीकरण 2 में देखिए ए स्टार बी ओ ए स्टार सी का मान मॉड ऑफ ए माइनस बी आ रहा है। तो ये दोनों समीकरण स्पष्ट है। क्या? वितरण नियम ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है बच्चों कि द्विआधारी संक्रिया स्टार एक दूसरी संक्रिया ओ के सापेक्ष वितरित है। अब हम इसका विपरीत करके समझ सकते हैं। क्या उपरोक्त उदाहरण में संक्रिया ओ संक्रिया स्टार के सापेक्ष वितरित है? उसका उल्टा प्रक्रिया करके देख लेंगे है कि नहीं है। ओ का संक्रिया स्टार के सापेक्ष वितरण को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। अब ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू ए, तथा ए ओ बी इज इक्वल टू ए तथा ए ओ सी इज इक्वल टू ए। इसलिए ए ओ बी स्टार ए ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 अर्थात 0। अब देखें गौर से, यहां पर समीकरण 4 देखो क्या देखने को मिल रहा है। समीकरण 3 और समीकरण 4 गौर से देखें बच्चों। ए संक्रिया ओ ब्रैकेट में बी संक्रिया स्टार है, यहां पर बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, अर्थात संक्रिया ओ का संक्रिया स्टार के सापेक्ष वितरित नहीं है।